याद है अभी कुछ एक आध साल पहले आप हमारी एडिटर है नाविका जी, उनको इंटरव्यू दे रही थी और उन्होंने आपसे पूछा था कि 5 साल बाद आपका क्या प्लान है। तो आपने कहा कि मैं एक पत्नी और माँ के रूप में खुद को देखती हूँ। और फिर उन्होंने आपसे पूछा कि इस प्रोजेक्ट की दिशा में कुछ काम चल रहा है और आपने कहा हाँ काम चल रहा है। तो उस बात को 1 साल पूरे हो चुके हैं, तो वो प्रोजेक्ट कितना आगे बढ़ा है? देखिए, नेचुरली हर एक लड़की का ड्रीम होता है कि आपकी फैमिली हो, और स्पेशली मी, आई एम अ कम्प्लीटली फैमिली पर्सन। मुझे मेरी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आई वांट टू हैव माय फैमिली एंड आई वांट टू बी मैरिड। एंड आपको पता चल जाएगा कि जब भी 5 साल के पहले हो जाएगा। ऑफ कोर्स हो जाएगा, ऑफ कोर्स, आप चिंता मत कीजिए। आप अरेंज्ड करेंगी, लव करेंगी, ये सब कुछ सोचा है या जो ठीक लग जाए? दोनों का मिक्सचर हो तो अच्छा है ना। इसमें संकेत है कुछ कि प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ा है। अच्छा, मैं एक चीज और पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि यहाँ बहुत सारा यूथ बैठा है और आपने जीवन में बहुत कष्ट सहे। आपके कई रिलेशनशिप्स के बारे में कई इंटरव्यूज में आप बोल चुकी हैं, तो मैं उसमें जाऊंगा नहीं, लेकिन उसमें से निकलने का तरीका क्या है? क्या कंगना हर रिलेशनशिप से जब एक बार कहीं आगे जाती थी तो उससे निकलने का तरीका है? क्योंकि यूथ भी आज की डेट में कई बार रिलेशनशिप में जाता है, कुछ गलत हो जाए, फिर फंसा रह जाता है और वो जीवन डिस्ट्रॉय करने जैसा होता है। आपके लिए इजी था जब बार बार रिलेशनशिप गलत हो रहे थे तो निकलना या अगले में जाना? क्या करती थी आप? देखिए, नेचुरली जब आप ग्रोइंग अप ईयर्स में, आप पहला प्यार तो आपका कुछ सीनियर स्कूल में या कुछ इस आपको हमेशा तो सक्सेस नहीं मिल सकता ना रिलेशनशिप में। और आप बहुत लकी हैं, बहुत लकी होंगे। और अगर आपको वो सक्सेस ना मिले एक छोटी एज में, जैसा कि मेरे साथ हुआ कि जब मैं छोटी थी तो मुझे कभी भी रिलेशनशिप में सक्सेस नहीं मिला। और मैं जितना मुझ में पैशन था और जितना मुझ में एक डिटर्मिनेशन थी टू मेक थिंग्स वर्क, मैं अपने सारी ज़िंदगी के जो साल हैं उस चीज़ में लगा देती। लेकिन लकीली मेरे लिए वो चीज़ वर्क उस टाइम पे नहीं की। मैं अपने आप को बहुत लकी महसूस करती हूँ कि भगवान ने मुझे प्रोटेक्ट किया। लेकिन ये पर्सपेक्टिव आपको बहुत बाद में आता है लाइफ में। तो आई थिंक हमारे जो आस्था में जो है ना, कि हमेशा कहते हैं ना कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है। देखो, ये बहुत घिसा पीटा तो अभी साउंड करता है क्योंकि सब इतना बोलते हैं। आई थिंक दिस इज द बेस्ट एटीट्यूड, कि आप कहें कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। मुझे खुशी है कि इस इंटरव्यू को देखने के बाद आपके बहुत अलग अलग रूप लोगों को नजर आएंगे। लोग जो है ना वो आपके रिलेशनशिप और इसके आसपास ही सवाल पूछ के फंसे रह गए इंटरव्यूज में। मुझे आज खुशी है कि आपके इतने अलग अलग रूप, लाइफ कोच, लव कोच, करियर कोच, सब आप में से आज निकल कर आया है। हम शो खत्म करें उससे पहले हमने एक फन रैपिड फायर डिजाइन किया, वो बस छोटा सा लेके फिर ये शो खत्म करेंगे। तो इसमें हम रैपिड फायर में आपको ऑप्शन दे रहे हैं और चूंकि फन मैंने पहले लगा दिया तो ये मजे के लिए, तो आप भी मजे से जवाब दीजिए। कुछ हु इज द बेटर एक्ट्रेस, तापसी पन्नू या स्वरा भास्कर? दोनों ही अच्छी हैं। लेकिन आपने दोनों को बी ग्रेड एक्ट्रेस बताया था। मेरी जो बहन है उन्होंने, आई थिंक तापसी ने कहा था कि कंगना को डबल फिल्टर की जरूरत है, जबकि वो 2012-13 से स्ट्रगल कर रही थी। तो जब 2016 में फाइनली उनको सफलता मिली, तो उस टाइम पे उन्होंने पहली बार जब मेरे बारे में बात की थी तो उन्होंने कहा था कि कंगना को डबल फिल्टर चाहिए। तो उसका जवाब मेरी बहन ने दिया था कि ये जो एक्ट्रेसेस हैं जो कंगना की कॉपी करती हैं और जो फिल्में कंगना ने छोड़ी होती हैं वो करती हैं, तो और जाहिर सबको पता है कि वो फिल्में पहले मुझे ऑफर हुई थी तो उनको उस तरह से स्टाइलिंग करके या प्रेजेंट करके जो है वो किया था। तो मेरी बहन ने इस चीज़ का जवाब दिया था कि इस तरह से किसी को बोलना अच्छा नहीं, स्पेशली जब आप उनसे ही इंस्पायर होकर अपना करियर चला रहे हैं। तो आई थिंक शी डिडंट से एनीथिंग रॉन्ग। अगर वो एज में तो वो मुझसे बड़ी हैं, लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं मुझसे इंस्पायर्ड हैं और मुझे अपना रोल मॉडल मानती हैं, तो इतने अभद्र शब्द कहना कि उसको डबल फिल्टर लगाना चाहिए, जब मैंने उनके बारे में, मुझे पता भी नहीं था
उनके बारे में, तब आई थिंक ये काफ़ी ही ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो इसीलिए मेरी बहन ने कहा था, मैंने कभी उनको इतना तवज्जो दिया नहीं। मैं खुश हूँ कि उनको इवेंचुअली सफलता मिली। और जहाँ तक स्वरा की बात है, वो तनु वेड्स मनु में जो है मेरे साथ थी, और तनु वेड्स मनु में वो मेरा हाथ पकड़ के चलती थी हमेशा। और हम लोग बहुत बहुत अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे। मुझे याद है एक सीन में तो मैंने उनकी स्टाइलिंग भी की थी, उनके पूरे बाल खोलकर मैंने ही बनाए थे उनकी इंट्रोडक्शन सीन में। तो ऐसा भी वक्त हमने देखा है। फिर अचानक से उनको शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई मुझसे, क्योंकि जो ज़्यादा लिबरल हो जाते हैं और ज़्यादा टॉलरेंट हो जाते हैं तो फिर वो बाकी किसी के व्यूज़ पसंद नहीं करते हैं। तो वही शायद उनके साथ भी हो गया। तो आपके पसंदीदा प्रधानमंत्री पीएम मोदी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी? मेरी पसंदीदा प्रधानमंत्री, देखिए, मेरे पसंदीदा पर्सन इज प्राइम मिनिस्टर मोदी। और उसकी वजह? उसकी वजह यही है कि वो इस देश के लिए जैसे एक अवतार होते हैं, वो हमारे लिए एक अवतार हैं। वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। उनका जन्म जो है इस देश के उद्धार के लिए हुआ है। और ट्रोल होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं तो मैं ट्रोल हो जाऊं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो दुष्ट होंगे उनको अच्छी बात इतनी काटेगी कि मतलब आप समझ नहीं सकते उनको कितना कष्ट होने वाला है ना। और जो लोग सच्चाई के साथ हैं, जो लोग अच्छाई के साथ हैं, ये उनके जख्मों के लिए मलहम भी तो है। मेरी बातें है ना, जो लोग उनको उस तरीके से देखते हैं, जिनकी परसेप्शन में वो वैसे हैं। अब जब श्री कृष्ण हुए थे तो श्री कृष्ण के बारे में सुदामा ने कहा कि वो भगवान है। दुर्योधन ने कहा, अरे काहे का भगवान, कुछ नहीं, एक नंबर का नटुआ है, सारा दिन औरतों के साथ नाचता है, चुगली करता है और कुछ काम नहीं इसको। दिस इज व्हाट दुर्योधन सेड। तो अगर आपकी परसेप्शन कैसी है वो जाहिर करे कि भगवान भी आपके सामने आ जाए तो आप उनको भी गालियां देंगे जब आप खुद बदमाश हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कंगना, आपने आज बहुत दिल खोलकर बात की और मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं तेजस को लेकर, सिर्फ इसलिए